यदि आप क्लास 10th और 12th दोनों के स्टूडेंट्स हैं या किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बेटर कॉन्सेप्ट है। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी स्थिति को समझेंगे। बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है आप उसको मत देखिए, हमने थ्योरी लिख ली है ताकि आप बाद में स्क्रीनशॉट ले सकें। आओ इसका पहले हम चरित्र चित्रण करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे। अब कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप बोर्ड देख पा रहे होंगे, हेडिंग क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे। तो ये लाइनों के द्वारा हमने एक ऐसा दायरा डिसाइड किया है जो कि समान चुंबकीय क्षेत्र से लैस है। और ये चुंबकीय क्षेत्र आया कहाँ से होगा? यहाँ पास में कोई चुंबक इधर रखी होगी, यहाँ पास में कोई चुंबक रखी होगी, तो इतना संपूर्ण भाग चुंबकीय क्षेत्र वाला हो गया। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसकी दिशा होती है, यहाँ हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को एरो के माध्यम से किधर दिखाया? उधर की ओर। तो मेरे पास ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है में धारावाही चालक, इस चुंबकीय क्षेत्र में एक हम चालक तार रखेंगे। धारावाही से तात्पर्य ऐसा है कि चालक तार में क्या प्रवाहित की जाए? धारा। हमने मान लिया कि मेरे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी है जिसमें एक चालक तार रखा है और धारावाही है, यानी इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। इस पर लगने वाले बल का मान निकालना है। आपको एक बात पता है कि अगर किसी तार में धारा बहती है तो वो खुद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और चुंबकीय क्षेत्र में खुद चालक तार रखा है तो बल तो एक्स्ट्रा होगा ही होगा। अच्छा, ये जो चालक तार माना है इसको हम नाम दे देते हैं, इसका नीचे वाले सिरे को ए और ऊपर वाले सिरे को बी। इस चालक तार की जो कुल लंबाई है इसको हम लाला सपोज कर लेते हैं एल। बहुत ध्यान से इन बातों को सुनना है कि मेरे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी है, इसमें ए बी एक चालक तार रखा है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और चालक तार की कुल लंबाई कितनी मानी हमने? एल। और ये चालक तार जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा है वो कितने कोण पर रखा है? थीटा। यानी चुंबकीय क्षेत्र और चालक तार के बीच में जो थीटा कोण बन रहा है, और इस कोण का मान कितना भी हो सकता है, 30, 40, 60, 80, 100, 200, 250, इसलिए हमने इसको थीटा माना है, और थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। आपको पता है डेरिवेशन है 3 नंबर का है, इंपॉर्टेंट है दोनों क्लासेस के लिए, 10th और 12th के लिए भी। बहुत आसानी से हम डिफाइन तो करेंगे लेकिन 3 चरणों में पूरा होगा। डायग्राम यानी चित्र, और इसकी डेफिनेशन यानी कि भाषा हमें लिखनी, लैंग्वेज जिसको कहते हैं, और तीसरे स्टेप में हमें कैलकुलेशन शो करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी भाषा क्या बनाएंगे? डायग्राम तो कंप्लीट हो गया है। माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में थीटा कोण पर ए बी एक चालक तार रखा है जिसकी कुल लंबाई एल है, और चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा क्या है? आई। अतः इतनी भाषा लिख सकते हैं, और इसके बाद इसमें एक पॉइंट इंक्लूड कर देंगे कि इसमें लगने वाले बल का मान 4 शर्तों पर निर्भर करता है। अब वो 4 शर्तें कौन कौन सी हैं इनको हम डिटेल में बोर्ड पे समझते हैं। आइए हमारे साथ आप भी कंसंट्रेट करिए। सबसे पहले हमने माना है कि बल का मान चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। थ्योरी हमने इसलिए लिख ली ताकि समय बर्बाद ना हो, आपका भी और हमारा भी। तो बल का मान किस पर निर्भर करता है? चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा। बल को हम फोर्स कहते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं, और धारा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। यानी बल का मान धारा के अनुक्रमानुपाती है। इससे सीधा निष्कर्ष निकलता है जितनी ज़्यादा धारा होगी उतना ही ज़्यादा बल लगेगा। अच्छा, बल का मान चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, तो बल का मतलब F हो गया और चुंबकीय क्षेत्र का मतलब B हो गया। जितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा बल भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। तीसरा पॉइंट, बल का मान चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना ज़्यादा लंबा तार होगा उतना ही ज़्यादा बल होगा, यानी F प्रोपोर्शनल टू एल। इतनी बात क्लियर हो गई। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र, जो हमने अभी आपको बताया था, एक समान चुंबकीय क्षेत्र और चालक तार के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितना है? थीटा। इस कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे F प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब आप कहोगे सर ज्या के लिए साइन थीटा क्यों लिखा? तो आओ थोड़ा सुनो। एक वर्ड होता है SINE, इसकी हिंदी होती है ज्या। एक वर्ड होता है कोसाइन जिसकी हिंदी होती है कोज्या। एक होता है टेंजेंट जिसकी हिंदी होती है स्पर्शज्या।
अगर आपसे कभी भी कहा जाता है कोज्या के बारे में तो आप तुरंत कॉस लिखते हो, यानी इनके 3 स्टार्टिंग लेटर का हम इस्तेमाल करते हैं जब भी ज्या शब्द आता है। या हमेशा आपने पढ़ा होगा SIN, हमेशा आपने पढ़ा होगा COS, हमेशा आपने पढ़ा होगा TAN। शॉर्ट फॉर्म के इन वर्ड्स को हम इस्तेमाल करते हैं। तो ज्या के लिए हम भी शॉर्ट ही इस्तेमाल करेंगे, साइन करेंगे, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन फॉर्म ये होता है। आओ, अब यहाँ पे ज्या बोला गया था इसलिए हमने इसको यहाँ पे साइन के रूप में लिखा है। अब हम चारों नियमों को मिला देते हैं। चारों को मिलाएंगे तो चारों किसको दर्शा रहे हैं? बल को। तो ए प्रोपोर्शनल हम डायरेक्ट लिख सकते हैं IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद में हम प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे। फिजिक्स चीख चीख के कहती है जब भी प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, जिसका बेसिक रीज़न होता है कि जब भी हम कोई प्रयोग कर रहे होते हैं किसी ना किसी माध्यम में कर रहे होते हैं और उस माध्यम का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। अगर मान लो सपोज करो ये पूरा कॉन्सेप्ट हम वायु में कर रहे हैं, निर्वात में कर रहे हैं, उस समय सिचुएशन क्या डेवलप होती है? उस समय एक सिचुएशन डेवलप होती है कि वायु है, वायु का प्रभाव पड़ेगा। अगर वही पूरी कॉन्सेप्ट हम पानी के अंदर करेंगे तो पानी का प्रभाव पड़ेगा और पानी के कारण उसका मान कम हो जाएगा। यानी इस सारी स्थितियों की वजह से ही माध्यम का जो प्रभाव पड़ता है, इसलिए फिजिक्स में जब भी कोई प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है कॉन्स्टेंट जरूर आता है, हर जगह कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो बराबर लगेगा एक कांस्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं K, IBL साइन थीटा। इस K की लाला एक विशेषता है, इस K का मान निर्वात के लिए कितना होता है? निर्वात के लिए यानी वायु के लिए K का मान लगभग 1 होता है। 1 याद रहेगा। K का मान निर्वात के लिए कितना है? 1। अन्य माध्यमों के लिए अलग अलग होगा। स्थितियों के अनुसार आपको अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको दिया जाएगा। अगर निर्वात के लिए सूत्र बनाना चाहो तो बन जाएगा IBL साइन थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। जिसमें F का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल, I का मतलब है चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा, B का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र, L का मतलब है तार की लंबाई और थीटा का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई के बीच बना कोण। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर इसी सूत्र को आपसे कह दिया जाए कि विभिन्न स्थितियों में इस्तेमाल करो, कि मान लो आपको सपोज करो I का मान निकालना, तो यहाँ से कैलकुलेशन कर लो जो मान दिए जाएँ। सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए और शेयर मार दीजिए, अपने फ्रेंड को बताइए। लाइव क्लासेस ज़रूर ज्वाइन किया करिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।